गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1। पाठ का नाम है एक किरण। पाठ का परिचय इस प्रकार है। जिस प्रकार सूर्य की केवल एक किरण संपूर्ण दुनिया को ज्योतिर्मय, प्रसन्न और सुखी कर देती है, उसी प्रकार हमें अपने कार्यों से संपूर्ण धरा यानी पृथ्वी को प्रकाशित करना चाहिए। अब कविता की व्याख्या करते हैं। कविता इस प्रकार है। एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। पंक्तियों का आशय है। इन पंक्तियों में सोहनलाल जी कहना चाहते हैं कि एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, यानी सूरज की एक किरण जब आती है तो वह पूरी दुनिया में ज्योति मीन्स उजाला, यानी उजाला लेके आती है और पूरी दुनिया से क्या करती है, अंधकार को दूर कर देती है। जब वो सूर्य की किरण आती है, ज़मीन पे पड़ती है, तो क्या होता है, जो दुनिया में अंधकार छाया हुआ होता है वो क्या है, दूर हो जाता है। रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। फिर कवि कहते हैं, और पूरी दुनिया में अंधकार तो नष्ट करता ही है, बल्कि जो सूरज की किरण है यानी सुनहरे रंग की, वो क्या करती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां व डालियां भी रंग जाती हैं। अर्थात सूरज की किरण से जो वातावरण है, जो प्रकृति है, वह पूरी तरह से बदल जाती है। यानी जो संसार में वातावरण छाया हुआ है, प्रकृति है हमारी, वो क्या होती है, पूरी तरह से चेंज हो जाती है, यानी बदल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। फिर कवि कहते हैं दूसरे पद में, जैसे कि मैंने बताया जो सूरज की एक किरण है वह अपने साथ सवेरा लेके आती है, यानी बताया है एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, तो वह अपने साथ क्या लेके आती है, सुखद सवेरा लेके आती है। पर जो एक सुखद सवेरा है जो पूर्व दिशा से निकलता है, वो क्या करता है, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा, वह अपने साथ लालिमा लेके आता है। यानी जो सुखद सवेरा होता है और जो किरणें होती हैं वो पूर्व दिशा से निकलती हैं, वह अपने साथ लालिमा को लेके आती हैं। फिर वो लालिमा धरा का घेरा यानी पृथ्वी का जो पूरा घेरा है उसे वह लाल रंग में रंग लेती है, जिससे संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण प्रकृति लालिमा में लगती है, संपूर्ण वातावरण परिवर्तित हो जाता है। अब तीसरे पद की तरफ आते हैं। एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, बही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने। जब सूरज की एक किरण आती है तो वह हंसते मुस्कुराते हुए अपने साथ नया उत्साह, नया जोश लेके आती है, जिससे फूल भी मुस्कुराने लग जाते हैं। वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। तो क्या है, आगे सुगंधित वायु यानी सुगंधित हवा भी चलने लगती है
और भौरे भी मीठा गायन यानी मीठा गान करने लगते हैं। अब चौथे पद की तरफ आते हैं। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। इन पंक्तियों में कवि सोहनलाल जी कहते हैं कि एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, कि हमें भी सूरज की किरण बनकर चारों तरफ रोशनी बिखेरनी चाहिए। जैसे सारी दुनिया में सूरज बिखेरता है, वैसे ही सारी दुनिया में अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण, यानी जो अच्छे कर्म करने चाहिए, तो उन अच्छे कर्मों से, उन अपने अच्छे कार्यों से, नेक कार्यों से दूसरे का जीवन जगमग बनाना चाहिए। अपने अच्छे गुणों से, अच्छे कर्मों से इस धरती को प्रकाशित करना चाहिए, इस धरती के कण कण को प्रकाशित करना चाहिए। अर्थात जो भी अपने अच्छे गुण हैं वह सब क्या है, दुनिया को दिखाई देने चाहिए। और दिखाई कैसे देंगे? जब आप उन गुणों को प्रदर्शित करेंगे, यानी जो आपके अंदर बुराइयां हैं उनको दूर हटा के जो अपने अंदर गुण हैं उनको जागृत करेंगे, उनको दिखाएंगे, तो आपका सम्मान होगा। जैसे उस सूर्य की पूजा वगैरह करते हैं, वैसे ही आपकी पूजा होगी, आपका सम्मान होगा। अर्थात जब आप अच्छे गुणों को प्रदर्शित करोगे तो आपका सम्मान करेंगे। तो आशा है कि आपको कविता के भाव समझ में आए होंगे। धन्यवाद।